नंद बाबा के आंगन में आज बधाइयां बज रही हैं, खूब आनंद हो रहा है, चकाचक। नंद बाबा तो कहने लगे कि अरे तुम सब अपने लाला को ध्यान रखियो, अब सब गोपी ग्वाल अपना ही लाला माने और मैं जरा कंस को कर दे के आऊं। नंद बाबा कंस को कर देने गए और इधर कंस ने पूतना भेजी है। पूतना से कहा कि जितने भी नन्हे बालक आस पास में जितने भी नन्हे बालकों ने जन्म लिया है उन सबको मार दो। और पूतना ऐसे नन्हे नन्हे बालकों को ढूंढती, जो तुरंत के जन्मे बालक हैं, ढूंढती ढूंढती नंदगांव पहुंच गई और वहां देख रही है खूब बधाइयां हो रही है, खूब उत्सव हो रहा है। उसी उत्सव में सम्मिलित हुई माता यशोदा से कहा कि नंद बाबा कहाँ हैं? माता यशोदा ने कहा वो तो कंस को कर देने गए हैं। बोली लाला को क्या मैं नेक अपनी गोद में ले लूं? मैया ने कहा अरे आप ही को लाला है, ले लो। पूतना ने पालने से लाला को ज्यों ही उठाने के लिए कदम बढ़ाया तो ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए। भगवान पूतना को देखते नहीं हैं, नेत्र बंद करते हैं। संत ये भाव करते हैं कि भगवान उनको कभी नहीं देखते जो बन के आते हैं। आप जैसे हो वैसे ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत हो जाओ। हे नाथ, मेरे अंदर क्रोधी कुटिल कामी जैसा भी हूं, हे नाथ मैं आपका हूं। परम श्रद्धेय प्रभु श्री राम सुखदास जी महाराज जी की बात, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, जैसा भी हूं। बन के मत जाओ ठाकुर जी के सामने, क्योंकि वो तो जानते हैं भीतर तक की। उनसे मत छुपाओ, सबसे छुपाया होगा दुनिया में हर कोई ना कोई बात। आपने किसी ने एक बात छुपाई, किसी ने 10, किसी ने 15 छुपाई अवश्य होगी, हर एक से कोई ना कोई बात, सब बात नहीं बताई होगी। लेकिन भगवान के सामने, ठाकुर जी के सामने जैसे भी हैं प्रभु हम आपके, आप तो जानते हो हमारी विशेषताएं, हमारे दुर्गुण, हमारे सद्गुण सब आप जानते हो और तब प्रभु अपनाते हैं। पूतना बन के गई हैं, कैसी बन के? परम सुंदर, इतनी सुंदर जैसे माता लक्ष्मी हो। और महाराज माँ लक्ष्मी तो एक ही हाथ में कमल लेके रखती हैं, ये दोनों हाथन में कमल डुलाते बह गई। प्रेम से बोलिए। अब बन के गई है तो कुछ तो एक्स्ट्रा होगा, लेकिन वास्तव में है नहीं। भगवान ने नेत्र बंद किए। पूतना अविद्या है और भगवान के नेत्र ज्ञान स्वरूप हैं। यदि भगवान नेत्र खोल देते तो अविद्या का नाश हो जाता, उसका असली स्वरूप सामने आ जाता और जो लीला होनी थी वो संभव नहीं हो पाती। भगवान ने नेत्र बंद किए रखे। पूतना ने लाला को पालने से उठाया, हृदय से लगाया, आंगन के बाहर धीरे धीरे चली गई। सब उत्सव में मगन, किसी ने ध्यान नहीं दिया और जाकर के अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर आई थी। वही विष पिलाने हेतु से लाला को दुग्धपान कराने लगी। पहले तो लाला ने दुग्धपान किया, विष पान किया, क्योंकि सबसे पहले कालकूट विष ही मिला भगवान को। और महाराज कालकूट विष साधारण नहीं होता, जीभ पे लग जाए तो गोविंदाय गोविंदाय
पोटेशियम साइनाइड बड़ा स्ट्रॉन्ग कालकूट विष। लोग ये तो देखते हैं कि ठाकुर जी ने गोपियों के साथ रास किया, ये नहीं देखते कि अभी ठाकुर जी केवल मात्र 6 दिन के हैं, कालकूट विष का पान किया है। यदि देख रहे हो तो सारे चरित्रों को देखो बराबर से। एक 6 दिन के बालक हैं ठाकुर जी नन्हे से, और उन्होंने कालकूट विष का पान किया है, और फिर दुग्ध का पान करने लगे, और फिर धीरे धीरे प्राणों का पान करने लगे हैं पूतना का। और पूतना चिल्लाई है जब भगवान उसके प्राणों को पीने लगे तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत सा मुञ्च मुञ्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मिणी। सा मुंच मुंच छोड़ दे छोड़ दे। पूतना ने भी सोचा मैंने किसको पकड़ लिया, और ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, वो तो जल्दी से किसी को कृष्ण रोग लगता नहीं, भगवान के प्रेम का रोग जल्दी से नहीं लगता। भगवान कहते हैं हम जल्दी से किसी के हृदय में नहीं आते कि कोई मेरा दीवाना हो जाए, मेरे लिए सब कुछ छोड़ दे, लेकिन जिसके आ जाते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं। मौसी जी हमने पकड़ना सीखा, छोड़ना पहले तो हम पकड़ते ही नहीं जल्दी से किसी को। हम संसार के प्रलोभन दे दे के अपने को दूर ही रखते हैं कि लो ये ले जाओ ले जाओ, मुझे मत मांगना। लेकिन अगर कोई हमें पकड़ ले तो फिर हम उसका भार योगक्षेमम वहाम्यहम्। प्रेम से बोलिए। महाराज पूतना के प्राण पी लिए ठाकुर जी ने। धड़ाम से शब्द हुआ, पूतना गिरी है, और ऐसी विशालकाय पूतना कि महात्मा लोग कहते हैं कि कानपुर में गिरा। महात्मा लोग कहते हैं भागवत जी में नहीं है। प्रेम से बोलिए। उसके अलग अलग अंग नागपुर में ऐसे हाथरस में, और कितनी विशाल काय पूतना रही होगी, ऐसा महात्मा लोग वर्णन करते। और ऐसे गिरी है जैसे ही शब्द हुआ सब माता यशोदा गोपी ग्वाल कि ये शब्द कहां से हुआ, दौड़े दौड़े ढूंढने लगे। माता यशोदा तुरंत पालने की तरफ गई, देखा पालने में लाला नहीं, तो शब्द किधर से हुआ वहां देखा तो देखा विशाल काय पूतना और नन्हे से नीलमणि लाला उसके ऊपर किलकारियां भर रहे हैं। मैया देखती रह गई। मैया की जान में जान आई कि लाला स्वस्थ है। सब गोपी ग्वाल सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये कौन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपस में बात करते कौन है भाई, कैसे मर गई, आपस में ही सब चर्चा करके अरे होगी कोई ठोकर लगा मर गई, कोई राक्षसी थी अहित करने आई थी हमारे लाला का, सो नारायण भगवान ने हमारे लाला की रक्षा की और इसका उद्धार कर दिया। प्रेम से बोलिए। मैया ने लाला को सीढ़ी लगाई गई पूतना के लिए, ऊपर चढ़ के तब लाला उतरे हैं नसेनी। प्रेम से बोलिए। लाला नीचे उतारे गए, उन्हें स्नान कराया गया, मुर्दा छू लिया है, झाड़ा दिया गया गौ माता की पूंछ से। और इधर अब सब ग्वाल बाल कह रहे हैं कि ये तो पूरा रास्ता जाम कर गई,
छोटा सा हमारा गोकुल, वहां में ये पर गई। प्रेम से बोलिए। तब तक नंद बाबा भी कर दे के लौट आए। नंद बाबा को सब बात पता चली, तो नंद बाबा ने कहा अब इसका अंतिम संस्कार करो। तो उसके अंग काट काट के महाराज, और जहां गिरी थी, जितने वृक्ष अपने नीचे दबा के गिरी थी, उसी में चिंगारी लगा दी गई। और इस प्रकार अंतिम संस्कार किया है पूतना का। और सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि जिस समय पूतना की चिता जल रही है, ऐसी सुगंधी आई महाराज, ऐसी सुगंध, दिव्य सुगंध, पूरे ब्रजमंडल में वो सुगंध फैल गई। परीक्षित जी पूछते हैं कि ये तो पूतना राक्षसी है, इसके चिता जलने से सुगंध कैसे? सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान इतने दयालु हैं कि इस पूतना को भी धात्र्योचित गति दी है। जो माता यशोदा को गति प्रदान हुई है, वही गति पूतना को मिली है। ऐसे ठाकुर जी का दयालु स्वभाव है। और कहा कि जो लोग भगवान का नाम लेकर भी शरीर छोड़ें तो उनका उद्धार हो जाए। ये तो भगवान को गले से लगाकर, छाती से लगाकर प्राण छोड़े, भला इसके शरीर से दिव्य सुगंध नहीं निकलेगी तो किसके? प्रेम से बोलिए।